कर दिया हूँ उसका नाम डाकू हीरा सिंह रखा हूँ। हाँ दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप लोगों ने देखा रघुवीर के बेटे को, जिस बेटे को मंदिर में बलिदान करने को ले गया शेरा, माँ देवी माँ ने उसे मना कर दिया। बलिदान न देने पर उस बच्चे को पाल पोस कर शेरा ने सयाना किया। आज वही लड़का 20 साल का हो चुका है। शेरा गुफा में बैठा है और तब तक उसका बेटा डाकू हीरा पहुंच रहा है। जय मां भवानी, कहो बेटा हीरा सिंह कैसे जाना हुआ? बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे पुलवा या किस्मत, अरे मेरे पापा जान, अरे काम कौन सा है बड़ा रत्न। हीरा आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक अपने हाथों का मुझे कोई जौहर नहीं सिखाया। बेटा हीरा सिंह, सामने जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है उसी पहाड़ी पर तुझे ले चले, उसी पहाड़ी पर तुझे हम बंदूक चलाना व तलवार सिखाएंगे। आओ मेरे साथ। चलिए बाबा। सिया बाबा देख रहा है ये पहाड़ी काफी ऊंची है, इसी पहाड़ी पर हम लोग तलवार चलाना व बंदूक चलाना सीखते हैं। अरे बाबा ये पहाड़ी इतनी ऊंची है, इस पहाड़ी के नीचे हम लोग गिर गए तो शायद जान बचाए नहीं बचेगी। बेटा हीरा सिंह, मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर आज तक नहीं आएगी। लेकिन बाबा आप ये बताएं कि लड़ाई किस प्रकार होगी? हम सबसे पहले इस पहाड़ी पर 2 तलवार रखते हैं। तुझे अपने मन मुताबिक तलवार को उठाना होगा, उसके बाद बताएंगे कि तलवारबाजी कैसे हो। वाह बाबा, आपके कहने का मकसद इस पहाड़ी पर 2 कृपा रखी है, जो मेरा दिल चाहे मुझसे उठा सकते हैं। जरूर बाबा। बाबा जी ये कृपाण मैं अपने मन मुताबिक उठाया, लेकिन लड़ाई किस प्रकार होगी? लड़ाई नंबर 1 होगी। नंबर 1 पर सावधान और नंबर 2 पर? नंबर 2 पर नजर से नजर मिलाए रहेंगे। और नंबर 3 पर? मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन। वाह बाबा, हम तैयार हैं। बेटा हीरा सिंह, हाँ बाबा। अपने हाथों को मजबूत बनाओ, इस तरह से तुम अपने दुश्मन से
कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। ये अपने हाथों को मजबूत ये बनाइए। बात है तो हम तैयार हैं। शाबाश शायद एक बार न बता लेता, इस बंदूक में जितनी गोली थी आप मेरे सीने के पार कर देते। शाबाश बेटा। हीरा सिंह, तू दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तलवार का जहर ऐसे होना चाहिए, चले तो आंधी की तरह और कौन हो तो बिजली की तरह। तू अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, रण विद्या में वह बंदूक चलाने में कोई परास्त नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं बाबा, क्योंकि मैं आपका खून हूँ। शाबाश बेटे। लेकिन बेटा हीरा सिंह, बोलिए बाबा। गिरोह का प्रधान बनाने से पहले मेरा वसूल, आपका वसूल वो कैसा वसूल है बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। लूटता जो अमीरों का था मेरा रकम, लूटता। लूटता जो अमीरों का था मेरा रकम, कालिया था गरीबों को देते थे हम। आधी खर्चा जो बत्ती की बेटा सुनो, माँ भवानी की पूजा को करते थे हम। बाबा मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा हीरा सिंह, तू कहना क्या चाहता है? आपके यज्ञ तारे पर बाबा मेरे जान तक अपनी कुर्बान अरे कर जाऊंगा। अरे खेमापुर गाँव का हेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। बेटा हीरा सिंह, बाबा जी तुम्हारे दिल में इच्छा है कि खेमापुर का मेला देखने जाऊं। सिया जाओ बेटा, लेकिन पुलिस वालों से सदैव बचकर रहना, जरूर। क्योंकि सरकार मेरे नाम से 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। और बेटा तुम्हें जिंदगी में 3 बातों का सदैव ध्यान रखना होगा। तीन बात। पहली बात यह है कि तुम जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। दूसरी बात बाबा, तुम किसी लड़की से प्रेम नहीं करोगे। और तीसरी बात, तुम जिसका धन लेना उसका धर्म नहीं लेना। बाबा माँ भवानी की कसम खा के आपसे वादा करता हूँ, ना तो अपने जीवन में मैं कभी शराबबाजी करूंगा और ना किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कमाऊंगा और दुश्मनों से हमेशा सतर्क और सावधान रहूंगा। शाबाश बेटी, माँ भवानी
सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। बाबा जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। आज मैं रघुवीर सिंह के बेटे की भुजाओं का बल देखा, जैसे कि मां भवानी ने बताया था कि शेरा तुझे पाल पोस कर सयाना करना, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज मैं से तलवार सिखाया, तलवार भी निपुण हो गया। वह बंदूक चलाने में इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अभी मेला कितनी दूर है भैया? मेला भी काफी दूर है जी। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जवाहिर है। चलो पर उससे मुलाकात करते, वो भी मेला देखने चलेगा। तो ठीक है भैया, चलिए चलिए। क्या मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने से मेरा दोस्त लोहार सिंह वह रूपा रहे। हाँ भैया। भैया तुम लोहा भैया सामने से मिले तो हम कहा जगह नहीं पाए, हम कहा पीछे से मिल ली। सामने से मिला जाएगा भैया। दोस्त लोहार सिंह, ये पहले बताओ किस ध्वज करके कहाँ जा रहे हैं? अब भाई बहन आज मेला देखने जा रहे हैं खेमापुर का। खेमापुर का यही समय महिला मेला मेला ले हमको नहीं ले चलो क्या यार? लेकिन ऐसे नहीं रूपा, कोई मेला गीत सुनाते हुए। चलो हम लोग साथ मिलकर चलते हैं मेला। चलो। और मेला दिलों का आता है एक ही भाव, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक ही भाव, आके चला जाता है। आती है बहार, जाती है बहार, आना है जो इनको आती है बहार। मेला दिलों का आता है एक ही बार, आगे चला जाता हाँ दर्शक बंधु, उसी रास्ते से ठाकुराइन माया भिक्षा मांगते हुए उसी मेले के रास्ते पर निकली है। क्या भगवान, क्या बताऊं, उधर ठाकुर शेरा ने मेरे बड़े बेटे, मेरे पति को खत्म कर दिया है, और मैं अपना छोटा बेटा लेकर वहां से भागी। सामने दिया शकल में शेर ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। कई दिन हो गया भूख प्यास से तड़प रही इस पिया भर जंगल में। लोग कहते हैं सामने खेमापुरा का मेला लगा है। ठीक है, चलती हूँ, उसी मेले में भिक्षा मांगूंगी,
कोई भगवान का भक्त होगा, कोई अल्लाह का बंदा होगा तो खाने के लिए अवश्य देगा, अवश्य देगा। हेलो हेलो, ये आगे पांडे बाबा बीडीसी पद प्रत्याशी भैया की तरफ आई 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी हर स्वागत अभिनंदन करती है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से बूटे भगवान, मेरा गोपुर की ठकुराई आज मुझे भिक्षा मांगना पड़ रहा है इस पापी पेट के लिए। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा, दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा, दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों।